दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों का हमारे गुरु संस्कार चैनल में स्वागत है। दोस्तों, तो चलिए आज हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। सर्दियों का मौसम आ चुका है। नाच गाना मजा और मस्ती से सबको यह पता चल जाता है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को घर लाने के लिए निकल पड़ा है। कुछ ऐसे ही महोत्सव भगवान शिव के विवाह में भी हुआ था। अब शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियां, भूत, प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार तैयार हुआ जाता है, तो उनके डाकिनियां और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। तब शिव जी के रिश्तेदारों के रूप में श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवी देवता, सुर असुर ने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक साथ भोले बाबा के विवाह में उनके नाते रिश्तेदार बनकर पहुंचे थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी प्राणियों के देवता भी हैं। इसलिए समस्त जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव जंतु के अलावा भूत, पिशाच, विभिन्न लोग भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पर पहुंचे। दोस्तों, बारात जाने से पहले कैलाश पर एक घटना घटी। तो चलिए दोस्तों, उस घटना को विस्तार से बताते हैं। सभी देवतागण और शिवगण आज बहुत खुश हैं और कैलाश पर उत्सव मना रहे हैं। उसी समय कैलाश पर ऋषि दुर्वासा माता अनसुईया के साथ कैलाश पर आते हैं और सभी उनकी मुलाकात नारद जी से होती है। नारद जी पूछते हैं कि हे मुनिवर, आप माता को छोड़कर वापस चले जाएंगे ना? इस पर दुर्वासा जी कहते हैं, नहीं भाई, मैं तो भोले बाबा के विवाह में जाने के लिए आया हूँ। तब नारद जी कहते हैं, मुनिवर सब ठीक है, लेकिन आपको क्रोध बहुत जल्दी आता है। क्रोध में श्राप भी जल्दी दे देते हैं। फिर नारद जी नंदी को जाकर सूचना दी कि ऋषि दुर्वासा अपनी माँ के साथ आए हैं। नंदी जी तुरंत ऋषि के पास गए और माता जी को अलग कक्ष में ठहराया, जबकि दुर्वासा जी को बताया कि विवाह के लिए सब नाच गा रहे हैं, सभी अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। जैसे ही दुर्वासा जी भगवान शिव के पास पहुंचे, वहां सभी शिवगण देवतागण उन्माद में थे और मौज मस्ती कर रहे थे। तब उन लोगों ने कुछ हंसी मजाक दुर्वासा जी से भी किया और उन्हें भी नाच गान में शामिल करने का शिवगणों ने प्रयत्न किया। दुर्वासा जी को लगा कि यह सभी शिवगण मेरा अपमान कर रहे हैं। तभी दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शिवगणों को श्राप दे दिया कि तुम्हारे इस हाल को देखकर कन्या पक्ष वाले मूर्छित हो जाएंगे। फिर शिव को भी श्राप दे दिया, तुम्हारा इस रूप में पार्वती से विवाह कभी नहीं हो सकता है। जैसे ही इन्होंने श्राप दिया तो नारद जी ने कहा, मुनि जी, यह आपने क्या कर दिया? इतने दिनों बाद तो भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हुए थे और आपने श्राप दे दिया। फिर नंदी भी आ गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, आपके साथ हंसी ठिठोली तो शिवगणों ने की है और आपने भगवान शिव को श्राप क्यों दे दिया? इस श्राप के कारण सभी चिंतित हो गए। ऋषि दुर्वासा को दुख हो रहा था कि मैंने यह क्या कर दिया। मैंने तो माँ को वचन दिया था कि मैं न तो क्रोध करूंगा और न ही किसी को श्राप दूंगा। नारद जी के समझाने के बाद भी मैंने कैसे श्राप दे दिया? उसी समय भगवान विष्णु ने कहा, दुर्वासा जी, आप शोक न कीजिए, यह तो विधि के विधान के अनुसार ही हुआ है। आप सभी विवाह में चलने की तैयारी कीजिए। इस प्रकार अब सबके हृदय को सुकून मिला और सब ने विवाह में चलने की तैयारियां शुरू की। देवतागण ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे इस अवसर पर दूल्हे के लिए शोभा देने वाली वेशभूषा पहने। तब शिव ने मुस्कुराकर उनका यह निवेदन को स्वीकार किया।
तब उन्होंने अपने सर पर लगे चंद्रमा मुकुट में बदल दिया। उनका तीसरा नेत्र उनके माथे का सिंदूर आभूषण बन गया। उनके कानों के पास के सर्प कानों के कुंडलों में बदल गया और गले के इर्द गिर्द लगते सर्प उनके कंठहार बन गए। उनकी देह लगाई हुई भस्म सुगंधित चंदन के लेप में बदल गई और हाथी की खाल रेशमी वस्त्र में बदल गई। उनका रूप इतना मोहक था कि उसे देख सारे देवतागण आनंदित होकर चल पड़े। गण नाचते झूमते बारात में शामिल हो गए। देवता भी अत्यंत खुशी खुशी नाच और गा रहे थे। डमरू और शंखों की कोलाहल पूर्ण ध्वनिया से चारों दिशाएं गूंज उठी। लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु सबसे आगे थे और पीछे ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र और सरस्वती के साथ हंस पर सवार ब्रह्मा जी उनके पीछे पीछे थे। विष्णु की माताएं, स्वर्ग की कन्याएं और तमाम देवताओं की पत्नियां आनंद मगन होकर शिव के इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए चली आ रही थी। इस मांगलिक भीड़ के बीच भगवान शिव सौंदर्य काफी अद्भुत था। भगवान शिव सफेद बैल पर सवार होकर जा रहे थे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सुना कि कैलाश पर किस तरह की विवाह की तैयारियां की और सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद सारे देवतागण भगवान शिव के साथ विवाह करने के लिए चल पड़े। तो दोस्तों, आगे की कहानी के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए दे इजाजत। धन्यवाद।